क्वेश्चन है हम लोग का कि ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं और लाभालाभ बराबर अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 31 मार्च 2016 को फर्म का विघटन किया। इस तारीख को इस फर्म का चिट्ठा निम्नांकित था। संपत्तियों से उनके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम वसूल हुए। लेनदारों को पूरा भुगतान किया गया। समापन व्यय 500 रुपये हुए। एक संदिग्ध दायित्व के लिए जिसकी पुस्तकों में कोई व्यवस्था नहीं थी 500 रुपये भुगतान किए गए हैं। वसूली खाता हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वसूली खाता बनाना है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में आर्थिक चिट्ठी की सभी संपत्तियों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लिखा है स्थायी संपत्तियाँ। तो यहाँ पर स्थायी संपत्ति क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। तो हो जाएगा 2 फिक्स्ड एसेट्स कितने की हैं? 1 लाख रुपए के। ठीक, उसके बाद बोला है चालू संपत्ति कितने की? 40,000 की। तो चालू संपत्ति को क्या बोलते हैं? करेंट एसेट्स। तो यहाँ पर जाएगा 2 करेंट एसेट्स कितने की? 40,000 रुपये की। ठीक, ये संपत्ति साइड का हो गया। दायित्व में क्या है? लेनदार सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर जाएगा बाई क्रेडिटर्स। लेनदार हमारे कितने के? 60,000 के। ठीक, ये हो गया बैलेंस शीट का। अब हम लोग आते हैं समायोजन पे। समायोजन ने बोला है कि संपत्तियों से उनके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम वसूल हुए। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बोला है कि संपत्तियों से जो उनका पुस्तकीय मूल्य है उससे 10% कम वसूल हुए। क्या मतलब? कि टोटल हमारी संपत्ति जो है उसका 10% हमें कम मिला है। तो टोटल हमारी संपत्ति यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ रही कितने की है? 1,40,000 की। ठीक है, ये टोटल संपत्ति हो गई। इसका 10% हम लोग निकालेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा? 14,000 रुपये। ठीक, अब बोला है 10% कम वसूल हुआ, यानी कि 1,40,000 में से हमें 14,000 नहीं मिले हैं। तो 1,40,000 में से 14,000 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 1,26,000। यानी कि संपत्तियों से हमें कितना मिला है? 1,26,000। तो बस वही हमें यहाँ पर दिखा देना है। तो बाई कैश काउंट कर देंगे, यहाँ पे एसेट्स लिख देंगे। कितना मिला? 1,26,000। ठीक है, 10% कम वसूल हुए हैं तो 10% निकाल के हम लोग क्या करेंगे? माइनस करके दिखा देंगे। इसके बाद बोला है समायोजन में कि समापन व्यय 500 रुपये हुए हैं। तो समापन व्यय के लिए हम लोग कर देंगे यहाँ पर 2 कैश अकाउंट समापन व्यय यानी कि डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना? 500 रुपये। उसके बाद है एक संदिग्ध दायित्व के लिए जिसकी पुस्तकों में कोई व्यवस्था नहीं थी 500 रुपये भुगतान किए गए हैं। तो उसका भी भुगतान हुआ है दायित्व का। तो फिर से हो जाएगा 2 कैश अकाउंट संदिग्ध दायित्व यानी कि डाउटेबल लायबिलिटी। ठीक, कितना रुपए? तो 500 रुपये। और बोला है कि लेनदार से जो है पूरा भुगतान लेनदार को किया गया है। तो लेनदार को पूरा भुगतान किया गया है तो कैश अकाउंट हो जाएगा और यहाँ पे क्रेडिटर्स हो जाएगा। कितना हमारे लेनदार? टोटल 60,000 की। टोटल 60,000 हम यहाँ पर दिखा देंगे। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक बार 2 कैश अकाउंट करके इन तीनों को दिखा करके एक साथ रकम पूरी दिखा सकते, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक, तो अब इसके अलावा यहाँ पर और हम लोग कुछ दिखाएंगे नहीं, टोटल करेंगे। तो टोटल करने पर यहाँ पर हमारा डेबिट साइड का योग ज़्यादा आ रहा है जो कि है 2,01,000 रुपये। ठीक है, यानी कि हमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? तो 2,01,000 में से 1,86,000 माइनस करेंगे तो 15,000 रुपये की हानि हो रही है। इस हानि को सारे पार्टनर्स बांट लेंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कौन कौन? ए, बी और सी। अब क्योंकि बोला कि तीनों बराबर अनुपात में बांटते हैं तो तीनों का क्या हो जाएगा? 5-5 हज़ार तीनों के हिस्से में हानि आएगी। बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करके दिखाना था। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग का कि सोनू और ज्योति एक फर्म में साझेदार हैं जिनका चिट्ठा 30 जून 2016 को निम्न प्रकार था। दोनों लाभ हानि का विभाजन अपनी अपनी पूंजी के अनुपात में करते हैं और उन्होंने साझेदारी का विघटन करने का निश्चय किया है। देनदारों से 4,200 रुपये वसूल हुआ। स्टॉक से 18,000 और प्लांट से 20% कम वसूल हुआ है। ख्याति से 6,000 रुपये वसूल हुए हैं। लेनदारों का 5% की छूट पर भुगतान हुआ है। विघटन पर 600 रुपये का व्यय हुआ है। हमें क्या करना है? आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ करना है, वसूली खाता और रोकड़ खाता बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री शुरू करेंगे। जनरल एंट्री में सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? तो हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वहाँ से हम लोग अपनी जनरल एंट्री शुरू करेंगे। तो जैसा कि रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग आर्थिक चिट्ठी की सभी संपत्तियों को डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो उस हिसाब से हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब कौन कौन सी संपत्तियाँ हैं उनका नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो संपत्तियों में सबसे पहले हमारे देनदार हैं तो 2 डेटर हो गया, फिर स्टॉक है, प्लांट है और लास्ट में गुडविल है। ठीक, ये सारी संपत्तियाँ हम लोग दिखा रहे हैं। इनका जो मूल्य है, डेटर हमारे जो है वो है 5,000 के, स्टॉक है 20,000 का, प्लांट है 14,000 का और गुडविल है 4,000 का। इस हिसाब से हमारी टोटल संपत्ति कितने की हुई? 43,000 रुपये की। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा बिंग ऑल एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक,
ये अभी हमने क्या किया, आर्थिक चिट्ठी की सभी संपत्तियों को ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो संपत्तियाँ बेची गई हैं उनकी एंट्री करेंगे। तो जब संपत्तियाँ बेची जाती तो एंट्री क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, बाई बैंक अकाउंट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सेम उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, यही एंट्री होगी ना सेल जब हम लोग करेंगे एसेट्स को तब। तो यहाँ पे जगह बीइंग सेल ऑफ एसेट्स मेड। ठीक, अब यहाँ पे अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें देनदारों से, यहाँ पर आप रफली देख लीजिए सेलिंग अमाउंट जो है क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, तो देनदारों से 4,200 रुपये वसूल हुआ है। ठीक, प्लस स्टॉक से 18,000 वसूल हुआ है। प्लांट से बोला 20% कम, तो प्लांट हमारा 14,000 का है, 14,000 का 20% कितना हो गया, तो 14,000 का 20% हो गया आपका 2,800 रुपये, यानी कि 14,000 में से 2,800 रुपये हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 11,200, यानी कि प्लांट से हमें 11,200 वसूल हुआ है और ख्याति से जो है हमें 6,000 रुपये वसूल हुए हैं। ये हमें संपत्तियों से टोटल रकम मिली है। इस हिसाब से हमें टोटल रकम कितनी मिली है, 39,400 रुपये। तो बस यही रकम हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, ये रकम कैसे आई है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसको आप नोट, वर्किंग नोट में करके आप ये दिखा देंगे कि आपका ये 39,400 कैसे आया। तो ये हमने एसेट ट्रांसफ़र किए, फिर जो एसेट सेल हुआ उसे दिखा दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारी दायित्व है उन्हें भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ दायित्व में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। सोनू का ऋण खाता जो है उसे हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, जैसा कि हम आपको पहले ही फॉर्मेट वाले वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है, तो जो दायित्व है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में उसको क्रेडिट साइड में यानी कि बाई क्रेडिटर्स करके दिखा देते, तो उस हिसाब से यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, ये एंट्री हो जाएगी बीइंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स को हम लोग क्या किए, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। कितने के हैं क्रेडिटर्स, तो 6,000 के हैं, तो यहाँ पे 6,000 दिखा देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में लिखा है समाजन में कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनका भुगतान जो है वो 5% छूट पर हुआ है। तो भुगतान के लिए हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक अकाउंट करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉरी बैंक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैश है, तो हम लोग हर जगह कैश का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले भी जो हमने बैंक यूज़ किया वहाँ पे भी कैश हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह बीइंग पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स मेड। ठीक है, अब कितना, तो बोला है जो हमारे क्रेडिटर से 6,000 का 5% छूट मिला, यानी कि 6,000 का 5% कितना हुआ, 300 रुपये, यानी कि हमें 300 पेमेंट नहीं करनी। तो अब कितना हम लोग पेमेंट करेंगे, 5,700 रुपये हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर ये जो अमाउंट आता है उससे आप वर्किंग नोट में करके दिखाएंगे जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपको और भी अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि बोला है कि 600 रुपये का विक्टन पे व्यय हुआ है। तो विक्टन पे भी व्यय जो होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके ही दिखाएंगे। ठीक है, बीइंग डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस मेड, कितना, 600 रुपये, इन्हें हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। अब इसके अलावा और कोई भी चीज़ हमारी जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें नहीं जाएगी, तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। जब हम लोग पूरा स्टार्टिंग से चेक करेंगे तो जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है वो 49,300 रुपये से डेबिट हो रहा है। ठीक है, टोटल, और उसी जगह 45,400 रुपये से क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेबिट का अमाउंट रियलाइजेशन का ज़्यादा है, यानी कि हमें क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। तो लॉस जब होता है तो एंट्री क्या बनती है, लॉस होने पे तो जो हमारे ऑल पार्टनर्स है उनमें लॉस क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो पार्टनर्स कौन है, सोनू और ज्योति। तो यहाँ पे जगह सोनू डेबिट, ज्योति डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। अब कितना लॉस हुआ है, तो टोटल लॉस जो है वो माइनस जब आप करेंगे तो यहाँ पर 3900 रुपये का लॉस हुआ है। इस लॉस को जो सोनू और ज्योति हैं, हमें क्वेश्चन में कहा है कि उनकी पूंजी के अनुपात में वो अपने लाभ हानि को बांट दें। तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या है, सोनू की पूंजी है 20,000 रुपये। ठीक है, सोनू की पूंजी कितनी है, 20,000 रुपये, और जो हमारा ज्योति है उसकी पूंजी है 10,000 रुपये, यानी कि इनका रेशियो क्या हो गया, 2:1 का इनके पूंजी के अनुपात बन जाए। तो इस 2:1 में ये लोग क्या करेंगे, 3900 रुपये की हानि को बांटेंगे। तो इस हानि को
जब ये लोग बांटेंगे तो सोनू के हिस्से में आएगा 2600 रुपये और ज्योति के हिस्से में आएगा 1300 रुपये। ठीक है, ये लोग अपनी हानि क्या कर रहे हैं, वहन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारी सारी रियलाइजेशन अकाउंट से संबंधित जितनी भी हमारी एंट्रीज है वो। अब हम लोग आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल में जब आप आएंगे तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर से कैपिटल को दिखाते हैं, जो उनकी पहले से कैपिटल है, तो उससे संबंधित कोई एंट्री यहाँ पर होगी नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस या प्रॉफिट है उसे ट्रांसफर करते हैं, तो वो ऑलरेडी एक बार हम लोग एंट्री कर चुके हैं, तो दोबारा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और कोई भी चीज़ ऐसा क्वेश्चन में नहीं है जो कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, तो उसके लिए भी हमें एंट्री यहाँ पर कोई नहीं करनी है। हाँ, लास्ट एंट्री एक ये करनी है कि जो भी सोनू और ज्योति की रकम बनती है, जो कि उन्हें हम लोग पेमेंट करते लास्ट में, उस पेमेंट को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना होता। तो उसके लिए हम लोग एंट्री क्या करते हैं, जब हम लोग सोनू और ज्योति को पेमेंट करेंगे उनकी राशि की, उनका जो भी कैपिटल बन रहा है, तो एंट्री क्या होती है, सोनू डेबिट, ज्योति डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये सोनू और ज्योति को जब हम लोग उनका पेमेंट करते हैं, बिंग पेमेंट ऑफ सोनू एंड ज्योति मेड। ठीक, अब बात यहाँ पे आती है कि उन्हें कितना पेमेंट करना है। तो देखिए सोनू की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको एक साइड वर्किंग नोट में दिखानी होंगी, यहाँ हम आपको साथ साथ दिखाते चले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सोनू को कितना पेमेंट करना होगा, सबसे पहले तो सोनू का जो कैपिटल है 20,000 का, उससे पेमेंट करेंगे। फिर दायित्व साइड में 8,000 रुपये का सोनू का ऋण है, सॉरी ऋण यहाँ पर पेमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका कैपिटल जो है उसे पेमेंट करेंगे, और जो 2600 का लॉस हुआ था रियलाइजेशन अकाउंट का उसे यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से सोनू को कितना दिन मिलेगा, 17,400 रुपये। जो सोनू का ऋण है वो अलग से बाद में पेमेंट होगा, उसे उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये हो गया सोनू का। और ज्योति को कितना पेमेंट किया जाएगा, तो ज्योति का भी कैपिटल है 10,000 रुपये, जिसमें से कि 1300 का लॉस माइनस करेंगे, तो 8,700 रुपये ज्योति को पेमेंट यहाँ करेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग दिखा देंगे 17,400 और 8,700, इस हिसाब से टोटल 26,100 रुपये हम लोग क्या कर रहे हैं, सोनू और ज्योति को पेमेंट करेंगे। अब उसके बाद लास्ट बचता है हमारा जो सोनू का लोन है, उसे भी तो पेमेंट करना है, तो सोनू के लोन को अलग से पेमेंट करके दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सोनू लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग सोनूस लोन पेड। ठीक है, कितना पेड करना था, 8,000 रुपये, बस ये हम लोग यहाँ दिखा देंगे। ठीक, इसके अलावा और कोई भी एंट्री हमें यहाँ पर अब नहीं करनी है, क्योंकि देखिए रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, उससे संबंधित एंट्रीज हो गई। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोग बनाते हैं, उससे संबंधित भी सारी एंट्रीज हो गई। लास्ट में हम लोग कैश या फिर बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो जो कैश या बैंक अकाउंट होता है वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल से ही बनता है, तो उसके लिए हमें अलग से जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी ही एंट्रीज एक बार हो चुकी हैं। तो ये सारी जनरल एंट्रीज थी। अब हमें क्वेश्चन बोला कि वसूली खाता और रोकड़ खाता भी बनाना है, तो आइए उसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमें सारी संपत्तियाँ दिखा लेते हैं। तो हो जाएगा टू डेटर, कितने का था, 5,000, टू स्टॉक 20,000, टू प्लांट 14,000 और टू गुडविल 4,000। ठीक, ये दिखा देंगे। क्रेडिट में हमारा जाएगा बाय क्रेडिटर्स 6,000 रुपये, ये हो गया। उसके बाद जो संपत्तियाँ हमने बेची उसके लिए बाय कैश अकाउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा है डेटर, डेटर से हमें मिला है 4,200 रुपये। स्टॉक से 18,000 रुपये। प्लांट से जैसा कि अभी हम लोगों ने जनरल एंट्री में किया तो उसमें 11,200 मिला था, और गुडविल से 6,000 रुपये मिला, यानी कि टोटल हमें कितना मिला है, 39,400 रुपये हमें एसेट को बेचने पे मिला है। उसके बाद समापन व्यय जो हुआ था तो कैश अकाउंट कर देंगे। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स का दिखा देंगे। क्रेडिटर्स को भुगतान में बोला कि 5% छूट पे भुगतान हुआ था, यानी कि 5,700 रुपये भुगतान हुआ था, और जो एक्सपेंस हुआ था डिसोल्यूशन का कितना हुआ था, 600 रुपये। हिसाब से टोटल व्यय कितना हुआ, 6,300 रुपये, ये दिखा देंगे। टोटल हम लोगों ने किया था तो हमारे डेबिट साइड का ही योग ज़्यादा आया था, कितना था, 49,300 रुपये, उसे यहाँ पर दिखा देंगे। हानि हो गई थी हमें 3900 की, तो यहाँ हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन, सोनू और ज्योति। कितना कितना ट्रांसफ़र हुआ था, तो सोनू में 2600 और ज्योति में 1300। ठीक, देखिए कितना सिंपल सा था हम लोग का ये रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि हम लोगों ने डायरेक्टली एक तरीके से अपने जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग की है। ठीक, अब इसके बाद क्या हम लोग बनाएंगे, कैश अकाउंट भी बना लेते हैं। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले हमारा जो आरसी चिट्ठे में कैश है उसे दिखाएंगे, टू बैलेंस BD 1,000 का। ठीक,
फिर हमने जो संपत्ति बेची थी उसे दिखा देते हैं। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। कितने में टोटल बेची थी? 39,400 में। उसके बाद दायित्व का हमने भुगतान किया था, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, जिसमें कि 5,700 रुपये के क्रेडिटर्स और 600 का एक्सपेंस, यानी टोटल 6,300 रुपये हमने भुगतान किया था। ये दिखा देंगे। जनरल एंट्री करते टाइम हमने सोनू और ज्योति को जो अंतिम भुगतान उनका बना था वो हम लोगों ने किया था, तो बाई सोनू हो जाएगा और बाई ज्योति हो जाएगी। सोनू को हमने भुगतान किया था 17,400 रुपये और ज्योति को 8,700 रुपये। लास्ट में जो सोनू का लोन था उसे भी हम लोगों ने पेमेंट किया था, तो यहाँ पे देखा बाई सोनूज़ लोन अकाउंट कितना पेमेंट किया था? 8,000 रुपये। बस इतना ही यहाँ पे दिखाना था। टोटल हम लोग कर देंगे, तो हमारा दोनों साइड का जो टोटल आएगा वो आएगा 40,400 रुपये। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए।